छोटा सा चुनाव दिल्ली के लिए एक बड़ा बाजार बन गया है। इस बार चुनाव में बैनरों, पोस्टरों, पार्टियों, फ्री सिनेमा टिकट और स्टेशनरी पर बड़े संगठनों के प्रत्याशियों ने कुल मिलाकर लगभग 2.5 करोड़ रुपए तक खर्च कर डाले। दिल्ली से दिव्या अय्यर के साथ दीपक वाजपेयी की रिपोर्ट। दूसरों के चुनाव के लिए शुक्रवार को वोटिंग हो गई। चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशियों ने बैनर, पोस्टर और गाड़ियों के काफिले झोंक दिए। बड़े संगठनों ने तो अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए बड़ी रकम खर्च कर डाली। हालांकि चुनाव में एक प्रत्याशी को सिर्फ 10,000 रुपए तक खर्च करने की इजाजत है। The money and the thing which you are talking about, this is not the NSGI which is pushing it. This is the general student which is pushing their own resources into this, into our favor, and they know NSGI. And when they know NSGI, they must be knowing what we stand for. मेरा तो एक पैसा नहीं लगा। हमारे जो भी संगठन ने दिया, हम स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं तो हमें तो जरूरत पड़ता नहीं। और जो संगठन, देखो मेरा ही जेब से एक पैसा नहीं लगा। चुनाव पर इस बेहिसाब खर्च ने इस चुनाव को प्रिंटिंग, फोटोग्राफी, खानपान और ट्रांसपोर्ट जैसे कारोबार से जुड़े लोगों के लिए एक मेला बना दिया। छात्र संगठनों से मिले अनुमानों के मुताबिक वाहनों के काफिले पर प्रति वाहन 1,000 रुपए रोज के हिसाब से बड़े संगठनों के प्रत्याशियों ने करीब 7.5 लाख रुपए खर्च किए। इसी तरह पैम्फलेट्स पर हर प्रत्याशी के करीब 4 लाख रुपए और पोस्टरों पर 1.5 लाख रुपए खर्च हुए। समर्थकों की लंबी चौड़ी फौज को खिलाने पिलाने पर औसतन 1 लाख रुपए खर्च आया। इस बार चुनाव में शराब भी बही और हर प्रत्याशी को 1 लाख रुपए तक खर्च करने पड़े। वोट खरीदने के लिए मुफ्त सिनेमा टिकट से लेकर कैश तक चला, जिस पर प्रति प्रत्याशी 1.5 लाख रुपए तक खर्च आया। चुनाव में स्टेशनरी और टी शर्ट वगैरह बांटने पर भी प्रत्याशियों ने करीब 75,000 रुपए खर्च किए। चुनाव अधिकारियों का कहना है कि चुनाव में बह रहे पैसे प्रत्याशियों की जेब से नहीं आ रहे। लाखों में खर्चा है और पॉलिटिकल ग्रुप नहीं है, कितने ही है। और ये पैसा कौन दे रहा है? स्टूडेंट। 10,000 लिमिट रखा है क्योंकि स्टूडेंट का है। स्टूडेंट तो 1,000 भी नहीं खर्च कर सकता। चुनाव के बाजार से जुड़े लोगों का कहना है कि पिछले 10-12 सालों में ये बाजार ज्यादा चमका है। फोटो पोर्टफोलियो बनवाने से लेकर महंगे पोस्टर छपवाने तक प्रत्याशी सिर्फ प्रोफेशनल लोगों पर भरोसा कर रहे हैं। मुझे बिजनेस सभी पार्टी, पहले मुख्य धारा 2 पार्टियों की थी, अब पार्टियां बढ़ गई तो मेरा बिजनेस भी और बढ़ गया। इंसू आ गई, चौथी पार्टी आ गई, तो वो जो कैंडिडेट भी बढ़ गए। इस चुनाव में पैसा कुछ इस तरह बहा कि लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले धन्ना सेठ प्रत्याशी भी शर्मा जाएं। इस बात को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन बहुत चिंतित है और तय ये किया गया है कि चुनाव के बाद राजनेताओं के साथ बैठकर ये नीति बनाई जाएगी कि वो कैंपस में इस तरह पैसा बहाकर यहाँ का माहौल खराब न करें। दिव्या अय्यर के साथ दीपक वाजपेयी, आवाज, दिल्ली। आने वाले कुछ सालों में देश में छोटी गाड़ियों का बाजार तेजी से बढ़ सकता है। सरकार का इरादा है कि देश में छोटी गाड़ियों का बाजार दुनिया भर में पकड़ बना सके। छोटी आते ही पोस्टरों के लिए खूबसूरत फोटोज खिंचवाने को लेकर उम्मीदवारों की दौड़ शुरू हो गई है। मजे की बात यह है कि अलग अलग मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाले सारे उम्मीदवार खूबसूरत फोटो के लिए एक ही फोटो स्टूडियो में जाकर फोटो खिंचवाते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में छात्र संगठन भले ही खुद को एक दूसरे से अलग बताएं, लेकिन पोस्टर में खूबसूरत दिखने के लिए सभी उम्मीदवार एक ही स्टूडियो में जाते हैं। नॉर्थ कैंपस के पास कमला नगर के प्रेम स्टूडियो में सभी एक से बढ़कर एक दिखना चाहते हैं ताकि मतदाताओं को लुभाया जा सके। स्नैप्स, मैंने आपको जैसे पहले बताया, स्नैप्स यहाँ की अच्छी होती है तो इसलिए मैं ही नहीं, सभी यहीं पर आते हैं। हमारे सीनियर्स हैं जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा हुआ है, उन्होंने भी यहाँ से फोटोग्राफी चाहिए और एडवाइस करते हैं कि जो पोस्टर्स पे फोटोग्राफ चाहिए होता है उसके लिए जो ये कलर कॉम्बिनेशन या जो भी करके देते हैं वो काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए हम यहाँ पे। ये तो आप कह सकते हैं एक ट्रेंड चला रहा है कि सब प्रेम स्टूडियो ही आएंगे क्योंकि यहाँ से आई थिंक बेस्ट फोटोज़ निकलते हैं पोस्टर्स के लिए, इसलिए सभी पार्टीज़ मोस्टली यहाँ फोटोज़ के लिए आती हैं। आमतौर पर फोटो खिंचवाने की कीमत जहां 3,500 से 8,500 रुपये है, वहीं उम्मीदवारों से केवल 1,200 से 2,100 रुपये वसूले जाते हैं। इस कीमत में छोटे से लेकर बड़े फोटो खिंचाए जा सकते हैं, साथ में आपका मेकअप भी कर दिया जाता है। पिछले 12 सालों से चुनाव में डीयू के उम्मीदवारों की तस्वीरें खींच रहे स्टूडियो के मालिक प्रेम भी खूबसूरत तस्वीरों को चुनाव जीतने का अहम जरिया बताते हैं। 10 दिन के अंदर लगभग 28 से 30 लोग आ चुके हैं हमारे पास इस साल। काफ़ी प्रसिद्ध चेहरे भी जिनको हमने पिछली बार भी कैमरे से उतारा था सुंदर, इस बार फिर हमने उनको दोबारा उतारा है। रागिनी नायक इस बार आई हैं हमारे पास, अमृता धवन जी की खींची हमने।
ग्लैमर की ओर बढ़ता डूसू का चुनाव भले ही आने वाले दिनों में छात्र संगठनों को आपस में कितना ही लड़ाए, लेकिन उम्मीदवारों के टिकट लेने से लेकर चुनाव लड़ने तक का रास्ता कहीं न कहीं इसी फोटो स्टूडियो से होकर गुजरता है। दिल्ली से ओंकार के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। खबरों में आगे देखेंगे उत्तरी उत्तर प्रदेश में एन्सेफेलाइटिस का कहर, अस्पतालों में वैक्सीन की कमी। और इसके साथ यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों पर यह आरोप लगाता रहा है कि ये मुद्दों की लड़ाई से कहीं ज्यादा ब्यूटी कंटेस्ट बनकर रह गया है। ग्लैमर लाने की छात्र संगठनों की मजबूरी ऐसी है कि महिला कैंडिडेट के बिना कोई पैनल पूरा ही नहीं होता। मीना डबास दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन यानी डूसू के प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रही हैं। उन्हें इलेक्शन के लिए पोस्टर छपवाने हैं और वो अपना पोर्टफोलियो बनवा रही हैं। मीना की तरह ही छात्र संघ का अमूम हर कैंडिडेट पोर्टफोलियो बनवाने पर खर्चा करना जरूरी समझता है। जो पुराने संगठन है, स्थापित संगठन है, वो ग्लैमर के बेस पे राजनीति करना चाहते हैं और कर रहे हैं। वो सिर्फ स्पेशली छात्रा नेताओं को तभी वोट देते हैं जब उनका पोर्टफोलियो अच्छा होता है। मेरा तो एक्सपीरियंस है, मैं एनएससीआई में रही हूँ और लास्ट ईयर भी मुझे टिकट इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि दूसरी छात्र नेता का पोर्टफोलियो में से कहीं ज़्यादा अच्छा था। प्रोफेशनल फोटोग्राफर उमेश पिछले 11 साल से डूसू कैंडिडेट्स के फोटो खींच रहे हैं। कैंडिडेट से वो एक फोटो के 800 रुपए लेते हैं। उनका कहना है कि समय के साथ स्टाइल बदल रहा है। पहले बहुत सिंपल सी फोटो मांगी जाती थी, डिमांड जो थी पब्लिक की, जैसे हाथ जोड़ने वाली फोटो हुआ करती थी या एक हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके इलेक्शन का बहुत सक्सेस पोज हुआ था हमारा। उसके बाद पूरे हाथ को उठाया गया। जब इंदिरा जी का एक पोज आया तो वो हाथ ऊपर करने वाला पोज बहुत सक्सेस था। एक सर्वे के अनुसार डूसू इलेक्शंस में वोट करने वाले 66% छात्र लड़के होते हैं और एक सुंदर चेहरा उनके लिए वोटिंग बूथ तक आने का एक बड़ा कारण होता है। जब आप वोट करने जाते हैं और आपको उस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता है तो जो अपील आपको सिर्फ शक्ल से मिलेगी उसी के बेसिस पे आप वोट करेंगे। Obviously you are attracted. After all, you are a man and you have got desires. So you, of course you are attracted towards this. And apart from that, yes, a pretty face works in several ways. पिछले 2 साल पहले तो इतना ग्लैमर पॉलिटिक्स चला कि पोस्टर 2-2 रुपए का बिकता था। जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी उसका 2-2 रुपए का पोस्टर बिका और बच्चों ने खरीदा। इस तरह से देखें तो जो महिला आरक्षण संसद और विधानसभाओं के लिए दूर की कौड़ी है वो यूनिवर्सिटी चुनावों में अभी से लागू हो गई है। ये बात और है कि ये आरक्षण मेरिट की जगह ब्यूटी परेड की तर्ज पे होता है। श्रेया ढोंडियाल, स्टार न्यूज, दिल्ली। और अब बदलते वक्त के साथ कमला नगर मार्केट ने भी नई शक्ल इख्तियार कर ली है। यहाँ तक कि लोगों ने अपने बिजनेस भी बदल डाले। मिसाल के तौर पर 45 साल पुरानी ये परचून की दुकान जो कि मौजूदा दौर में रेडीमेड गारमेंट्स बेचा करती है। पहले यहाँ प्रोविजंस एंड जनरल स्टोर का काम होता था और मार्केट चेंज हो गई है। अब बहुत यूनिवर्सिटी क्राउड बहुत है और गारमेंट्स की अच्छी मार्केट है कमला नगर। तो अभी हमने 2 साल पहले यहाँ निमरो उनो का ये शोरूम खोला है। कल तक जहाँ छोटी दुकानें हुआ करती थी वहीं अब बड़े बड़े शोरूम ने जगह ले ली है। मैक्सिमम न्यू शॉप्स, काफी चेंजेस हैं इसमें तो मार्केट में। पढ़ाई के साथ साथ जेब खर्च के लिए अक्सर छात्र मॉडलिंग भी शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि इस मार्केट में फोटो स्टूडियो काफी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। जिस मार्केट में फैशन की इतनी सारी चीजें मुहैया हों, वहाँ जाहिर है कि फैशन फोटोग्राफी की ये स्टूडियो काफी पॉपुलर हो रहे हैं। हमारे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं फोटोग्राफ्स के लिए, बेसिकली उनका जो पर्पस है, उनका पर्पस एक नहीं है। उनका पर्पस है मॉडलिंग पर्पस के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए। दिल्ली के इस मार्केट में सबसे अधिक मुनाफे का कोई कारोबार चमका है तो वो है फास्ट फूड रेस्टोरेंट का। आज यहाँ तकरीबन सभी बड़ी कंपनियों के रेस्टोरेंट देखे जा सकते हैं। आज से 2 साल पहले इसी जगह पे ज्वेलरी की दुकान हुआ करती थी, लेकिन स्टूडेंट्स के मूड को नजर में रखते हुए हर कॉफी सिप के साथ गॉसिप की जा सके, इसलिए यहाँ पे खोल दिया गया है कॉफी बार। अपनी इन्हीं खासियतों के चलते दुनिया भर से यहाँ आए छात्रों के बीच कमला नगर मार्केट एक अलग पहचान बनाए हुए है। जोया अहमद हुसैन, दिल्ली, आज तक। गिरफ्तार नहीं किया है, सिर्फ पूछताछ चल रही है और अभी पुलिस इससे ज्यादा खुलासा करने को तैयार नहीं है।
अब दिल्ली की खबरें। पैनल में कम से कम एक खूबसूरत लड़की का होना जरूरी है, तभी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनावों में जीतने का अच्छा मौका बन पाएगा। जरा देखें 5 सितंबर को होने वाले डूसू चुनावों के लिए उम्मीदवार खूबसूरती को कैसे बना रहे हैं। फिल्मों या मॉडलिंग के लिए जैसा पोर्टफोलियो बनवाना पड़ता है, वैसा ही पोर्टफोलियो राजनीति में प्रवेश करने के लिए भी जरूरी होता जा रहा है। किसी चंचल शोक मॉडल की तस्वीरों को मात देने वाली ये फोटो मीना डबास की है, जो इंसो की ओर से अध्यक्ष के लिए चुनावी मैदान में है। इनिशियली से 3 बार पोर्टफोलियो बनवाया और 3 बार पोर्टफोलियो रिजेक्ट किया। उन्होंने मुझे बोला कि जो दूसरी कैंडिडेट है उनका पोर्टफोलियो आपसे बेटर है, और सिर्फ इसी वजह से हम दूसरे कैंडिडेट को टिकट दे रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में फोटोग्राफ्स और पोस्टर्स के अंदाज कैसे बदले और आज इसके क्या मायने हैं, ये सभी कई साल से इन्हें खींचने वाले उमेश सब्रवाल के अलावा और कौन बेहतर तरीके से समझा सकता है। खादी का कुर्ता बहुत सालों से चला, सन 95 तक खादी का कुर्ता चला। 95 के बाद आकर परिवर्तन हुआ, बंद गले का अचकन आया, उसके बाद दुशाला कंधे पर रखा हुआ आया, उसके बाद दुशाला लपेटा हुआ आया, उसके बाद हाथ ऊपर करने वाला पोज आया, उसके बाद हाथ जोड़ने की तो परंपरा समाप्त हो चुकी। खूबसूरत चेहरा, ग्लैमर फेस अंदाज में खिंचाए गए फोटो, डूसू चुनावों की गंभीरता यही सिमटती दिखाई पड़ती है। पोस्टर देख के वोट देते हैं और उस मेरे ख्याल से कोई देखता नहीं है, किसी को भी, और किसी को फर्क नहीं पड़ता कौन क्या है क्या नहीं, बस जो जितना सुंदर है उसको चलो वोट देना है, उसके पीछे कैंपेनिंग करनी है। इससे ही पोस्टर से ही लगा जज करते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो फाड़ के भी अपने साथ ले जाते हैं। यही वजह है कि NSUI में रागनी, इंसो में मीना डबास, CLJ में शिक्षा खत्री और ABVP में शीतल चादा हैं। अर्चना नारायणन, जी न्यूज, दिल्ली। दूध, सॉफ्ट ड्रिंक्स और मिनरल मेट्रो आज तक में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। शादी ब्याह के मौके पर देसी फोटोग्राफर्स की मांग अब 7 समुंदर पार तक पहुंच गई है। इसकी वजह फोटोग्राफर्स के हुनर का कमाल और कम कीमत में बेहतरीन फोटो हासिल करना है। ओ बल्ले बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो, बिना डोर को उड़ती पतंग देख लो। शादियों से धूम मचा देने वाली ऐसी फिल्मों का असर असली शादियों में भी दिखने लगा है। भारतीय पोशाक और पकवान तो 7 समंदर पार तक लोगों को पसंद आ ही रहे थे, अब वैसे फोटोग्राफर्स की भी मांग बढ़ गई है जो जिंदगी के यादगार मौकों को कैमरे में कैद कर सकें। विदेश की कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, और यहाँ की कॉस्ट में फ़र्क है फोटोग्राफी के अंदर। यहाँ जो टेक्नोलॉजी है, जिसे हम कहते हैं कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी, डिजिटल वीडियो या डिजिटल स्टिल फोटोग्राफी, ये 2 नए कॉन्सेप्ट ऐसे आए हैं जिनकी वजह से विदेश को हम पीछे छोड़ रहे हैं फोटोग्राफी के अंदर। मैट्रिमोनियल फोटो से लेकर विदाई तक की हर तस्वीर उतारने में ये माहिर हैं। शादी चाहे कहीं भी हो रही हो, सबको एक भारतीय फोटोग्राफर चाहिए जो अपनी परंपरा से वाकिफ हो और जेब के हाल से भी। I would prefer Indian photography because Indian people know in a much better way, like the tradition is being known to them in a very well manner. तस्वीरें हमेशा हमारे साथ यादें बनकर रहती हैं। यही कारण है कि आजकल NRIs और विदेशी लोग भी भारतीय शादियों का रंग और उत्साह अपनी शादियों में भी देखना चाहते हैं, जो इन तस्वीरों के जरिए इनके लिए हमेशा यादगार बनकर रह जाता है। इप्शिता सिंह, दिल्ली, आज तक। और आइए अब एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की उन खबरों पर जो बनी सुर्खियां। ही रिश्ते मिल तोले ऐसे इश्तिहार सभी ने देखे होंगे, लेकिन रिश्ते ठहराने में दुल्हन की तस्वीर पहला कदम है। अगर तस्वीर ही नापसंद कर दी गई तो बात आगे नहीं बढ़ती। साधारण शक्ल की लड़की भी खूबसूरत लगे, पेश है इसी कला पर एक रिपोर्ट। चांद जैसी दुल्हन आमतौर से सभी की पहली पसंद होती है, और दिल्ली के एक स्टूडियो में लड़कियों की तस्वीरें इस अंदाज से खींची जाती हैं कि वो खूबसूरत न होने के बावजूद चांद का टुकड़ा लगे। इस स्टूडियो में देश के कई शहरों से माँ बाप हर रोज अपनी बेटियों के रिश्ते के लिए भेजी जाने वाली तस्वीरें खिंचवाने आते हैं। वहाँ की कई लड़कियां यहाँ फोटो खिंचवा चुकी हैं जो एक्सेप्ट हुई हैं, इसलिए हमने भी सोचा कि हम भी वहाँ जाके अपनी लड़की का फोटो खिंचाएं। तस्वीर खींचने से पहले लड़कियों का मेकअप किया जाता है। तस्वीर उतारते वक्त लड़कियों को बातों में लगाए रखा जाता है ताकि वे सहज नजर आएं।
प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग यूनिट से बाहर आने के बाद तस्वीर में कुछ और रंग भरे जाते हैं, तब कहीं तैयार होता है पूनम का चांद। स्टूडियो के संचालक का कहना है कि वो लड़कियों को खूबसूरत नहीं बनाते, बल्कि उनमें छुपी खूबसूरती ढूंढते हैं। अगर आप ध्यान दें तो कुदरत ने जिस चीज को बनाया खूबसूरत बनाया हुआ है, शर्त यह भी उसको ढूंढिए उसकी खूबसूरती कहाँ है, उसकी खूबसूरती को निकालिए बाहर। आप वो किस एंगल से अच्छा लगता है, किस ढंग से अच्छा लगता है, किस हेयर स्टाइल में अच्छा लगता है, और उसको मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी पर्सनैलिटी जो है, ओरिजिनल पर्सनैलिटी जो वो छुपा रखी है उसने, उसको वहां तक लाऊं। जमाने का बदलता चलन इस स्टूडियो में भी नजर आता है और अब लड़के भी ऐसी तस्वीर चाहने लगे हैं कि लड़की उन्हें देखते ही पसंद कर ले। शकील हसन शमसी, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। Matrimonial services are a common feature in our country, but matrimonial photography is a specialized business. Our correspondent Shakil Hassan Shamsi brings you a report on a Delhi studio famous for bridal photography. A beautiful bride is a common dream of majority of Indian boys, and there is a photographer in Delhi who makes an ordinary girl a princess of fairy tale. Every day, almost 50 parents bring their daughters to this studio to get a proposal-worthy picture for matrimonial purposes. वहाँ की कई लड़कियाँ वहाँ फोटो खिंचवा चुकी हैं जो एक्सेप्ट हुई हैं, इसलिए हमने भी सोचा कि हम भी वहाँ जाकर अपनी लड़की का फोटो खिंचाएं। Prior to camera work, girl goes through a special makeup with the studio's beautician. During the photo session, photographer keeps the girl busy in conversation to make her face tension-free. After passing through printing and processing unit, photograph goes in the hand of an expert who gives finishing touches, but studio owner claims that he does not make them glamorous, but brings out inner beauty of the girl. अगर आप ध्यान दें तो कुदरत ने जिस चीज को बनाया खूबसूरत बनाया हुआ है, शर्त यह भी उसको ढूंढिए उसकी खूबसूरती कहाँ है, उसकी खूबसूरती को निकालिए बाहर। आप वो किस एंगल से अच्छा लगता है, किस ढंग से अच्छा लगता है, किस हेयर स्टाइल में अच्छा लगता है, और उसको मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी पर्सनैलिटी जो है, ओरिजिनल पर्सनैलिटी जो वो छुपा रखी है उसने, उसको वहां तक लाऊं। There is a sign of change too. Now boys are also turning up for matrimonial photography to get a look of a prince.